देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह 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 कैसर साहब, वाह वाह की मैं सेंचुरी की थी जनाब। ये आपने जैकेट पहनी हुई उस पे मैंने कहा बस भाई ते क्या ही बात है। अच्छा जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੰਗੋ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 3 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਚ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਖ ਨਾ ਲਾ ਲਾਂ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त शायर और आपके बहुत ही फेवरेट जनाब उमैर नजमी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल महम मिर्जा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है माम जी आप तशरीफ़ लाई हैं। बड़े अरसे से आपका इंतज़ार था। अच्छा, और जितनी आप प्यारी हैं इतना ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ नजमी भाई के लिए। तेरी कमी भी है, तेरा एहसास भी है, तू दूर भी है मुझसे और पास भी है। खुदा ने यूं नवाजा है तेरी दोस्ती से मुझे, खुदा का शुक्र भी है और खुद पे नाज भी है। खुशी का खोल चढ़ा कर उदास अंदर से, इसीलिए तो बहुत हूँ मैं खास अंदर से। बस एक आपके चेहरे पर ताजगी आई, वगरना इश्क तो आता है रास अंदर से। ओह माय गॉड। उमैर साहब, क्या अमूमन जब भी कोई आपके सामने शेर पढ़ता है तो आप यही रिएक्शन देते हैं? जी मजबूरी है। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये अक्सर आपके साथ होता ही होगा, कुछ सिंगर्स होते हैं अगर बहुत मशहूर, तो उनके सामने लोग कुछ तरह थोड़ा सा तकल्लुफ करने के बाद फिर कहते हैं कि जरा ये गाना हम गाते हैं। और वो तो ये शायरी के अंदर भी यही होता है। जी जी बिल्कुल, किसी न किसी मौके पर जैसे बाथरूम सिंगर्स होते हैं ना, तो बाथरूम शायर भी होते हैं। बाथरूम शायर, वाह वाह। तो उन्होंने ज़िंदगी में किसी मुकाम पर कभी कहीं बैठे लेटे कुछ सोचा होता है, तो वो कहते हैं कि हम भी पेश कर देते हैं, शायद कोई अप्रूवल या जैसे कहते हैं कि तारीफ मिल जाए तो हम भी कहीं पढ़ सर सकें। मिसाल दे रहे थे कि सानू कह रहे थे। मैं वो इधर नहीं कर रहे हैं। मगर उमैर साहब आपने शो देखा हुआ है जी जी, तो आपको अंदाजा तो है, ठीक है, और हम आपको तो है ही अंदाजा, है ना, जबरदस्त। तो मुझे ये बताइए उमैर साहब के ये जो शायरी थी ये बचपन से ही शौक रहा? जो शायर होता है वो मेरे ख्याल में बचपन से ही होता है। बस उम्र के किसी हिस्से में दरियाफ्त कर लेता है कि उसके पास शायरी का हुनर भी है। आपने दरियाफ्त बचपन में किया या लेटर एजेस में? थोड़ा सा लेट, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके बाकायदा शेर कहना शुरू किया था। और जब पहली बार कहा तो किसको कहा था? खुद से ही कहा था। नहीं नहीं, किसी को आगे से सुनाया? किसको कहा? मतलब दोस्त है, जैसे इन्होंने मुझे दोस्त समझ के सुना दी हैं। तो आपने दोस्त को सुनाया और दोस्त ने रिएक्शन क्या दिया आगे से? उसने भी यही कहा था कि कहाँ बैठ के लिखा है। अच्छा, कहाँ बैठ के लिखा? और आपने सीरियसली नहीं लिया उसके कमेंट को ज्यादा? नहीं, जाहिर बात है, कॉन्फिडेंस था कि ठीक है। फिर मैंने उसके फौरन बाद खैर मुशायरा एक पढ़ लिया था और उस पर काफ़ी दाद तहसीन मिल गई थी, तो मुझे था गए अच्छा कि ये दोस्त टाइम कह रहा है। जी जी। ये इससे खास इसके वो नहीं है। मैडम मुझे बताइए, आपको शेर व शायरी का कोई शौक? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल नहीं? सुनने का भी नहीं? सुनने का शौक है लेकिन अच्छी होनी चाहिए। जो आपको पसंद आते हो अमूमन? नहीं है, सच नहीं। आई एम नॉट अ फैन ऑफ शायरी। तो फिर आपको कैसे पता कि अच्छी कौन सी और बुरी कौन सी? मतलब कुछ शेर होते हैं आप ऐसे ही चलते चलते सुन लेते हो, फिर आप कहते हो यार हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है नहीं इतना, तो मैं थोड़ा दूर ही रहती क्या अमूमन पसंद आता है आपको? हूँ। मैं तो खुद को ही पसंद हूँ, अपना आप पसंद आता है। वो तो हमें अंदाजा हो गया कि आप बहुत सेल्फिश हैं, लेकिन आम इंसानियत के लिए कोई ऐसी चीज जो कि आप पसंद आती हो आपको? मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। एक्टिंग का बहुत शौक है आपको? करने का, देखने का? करने का शौक है। और आपके कोई फेवरेट एक्टर्स भी हैं जिनको देख के आपको ये ख्याल आया हो? जी बिल्कुल, सबा कमर और नुमान इजाज। सबा कमर और नुमान इजाज, ठीक है। वो एक ही अगर ड्रामे में मिल जाए तो बेहतरीन हो जाता है आपका। तो मिस्टर एंड मिसेस शमीम उनका आई थिंक ड्रामा था, इकट्ठे किया था उन्होंने, तो आप तो बहुत खुश हुई होंगी उस दिन? बहुत खुश हुई हूँ और इंतजार है कि अगर एक ही ड्रामे में हम तीनों हो जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसके अंदर मिस्टर एंड मिसेस शमीम में तो वो मिस्टर थे और वो मिसेस शमीम थी, आप कहाँ एडजस्ट होंगे? मैं उनकी बेटी बन जाऊंगी। ये मान साहब को तो मुझे पता है कोई मसला नहीं होना। सबा, अब आप ये देख लेंगे आपकी बेटी बनना चाह रही हैं। आप सबा कमर से मिली हैं? जी बिल्कुल मिली हूँ। और नुमान इजाज साहब से मिली हुई हैं? नहीं, उनसे नहीं मिली। उनसे नहीं मिली हुई हैं, यानी कि एक रह गए हुए हैं, एक से आप मिली हुई जिनकी आप एक्टिंग की मदाह हैं।
जबरदस्त। सर आपको भी कोई शौक है इस किस्म का? एक्टिंग का सर एक्टिंग का, एक्टिंग देखने का? मैं देखता हूँ बहुत, मतलब एक्टर्स मैंने पसंदीदा अपने एक्टर्स बताए भी हैं एक जगह पे, यही दो तो यही हैं। वो दो यही हैं? जी जी, दो अच्छा, तो यही। इसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो क्या रिटायरमेंट इख्तियार कर लें? नहीं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दो मिल गए हैं अभी बैठे बैठे। दो आप दोनों के कॉमन ये निकल आई ये चीज। सबा कमर और नुमान इजाज मैंने भी इनकी- ओए होए, सबा कमर और नुमान इजाज ही, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये आप दोनों को पता था कि ये आप दोनों को एक ही लोग पसंद हैं? नहीं। और आप दोनों को ये भी नहीं पता था कि आप दोनों एक ही शो में आने वाले हैं? शुक्र है ਤੁਹਾਡੇ स्टार आपस में मिल गए, नहीं हरकत ना मिलन। पता क्या नाम है? सर वो देखे ना, वो उनको अपना पसंद लगता है, वो उनको सब पसंद है, इसलिए वो ये आपको आपस किसने में। कहा कि हो सकता है उनको भी अपना आप पसंद हो? उमर भाई को, हाँ, उमर भाई को अपना पसंद है। आप तो जानते हैं थोड़ा बहुत। हाँ मैं तो जानता, मेरे को तुसी कलर कराਉਂਦੇ रहे ना। वैसे आपकी उमर से वाकफियत है? जी नहीं। कभी नहीं। आपको अंदाजा है कि ये शायर हैं? नहीं ये भी बात है। अच्छा, ये शायर हैं, ये ना सोचते हैं कि हमने किस बंदे को बुला के बिठाया हुआ है साथ आपके? नहीं होंगे। कोई टिकटॉक के ऊपर भी ना नजर आई कि इनकी शायरी के ऊपर कोई वॉक कर रहा हो? नहीं, मैं ऐसी भी ऐसे कोई ना- स्क्रॉल करती नहीं हूँ फालतू में। फालतू में स्क्रॉल नहीं करती नहीं, हैं आप? टाइम आप नहीं किस होता क्या कोई खास स्पेसिफिक चीजें देखती हैं? अभी जस्ट रिसेंटली मैंने तमाशा किया है, तो अपने ही एडिट्स देखती रहती हूँ। अच्छा, वहाँ भी मैंने बताया ना, सेल्फिश हूँ मैं, इतनी ज्यादा? सेल्फ लव बहुत ज्यादा है। तो फिर शीशे में तो आप बहुत देर लगाती होंगी, शीशा देखती हैं? हाँ हाँ, मैं मतलब यहाँ पे आप शीशे लगा दे, मैं इनसे बात करते करते भी शीशा देखती रहूंगी। यस, ऐसे होता बल्कि है। इन्ना अदनान सिद्दीकी ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था। सब बैठे थे, अदनान सिद्दीकी मेरे से बात कर रहे हैं और मैं शीशा देख रही हूँ। कह रहे हैं आप ऐसे करें, उठें पहले शीशा देख लें। और मैंने भी, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मुझे पता था कि सार्केस्टिकली कह रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि चलो ठीक है, इस चीज़ को भी मोमेंट बना देना चाहिए। तो उनके कहने पे मैं उठी और मैंने शीशा देखा। मैंने कहा हाँ अब बात करते हैं। तो दे ऑल वर लाइक ओ माय गॉड माम क्या किया तुमने? मैंने कहा कोई ये बात तो नहीं। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ कॉन्शियस जो होते हैं ना बंदे, वो ज्यादा मिरर देखते हैं। कॉन्शियस की बात नहीं है, अपने आप को सराहना चाहिए। अच्छा, ये वैसे इसकी तरह कभी डेप्थ में जाके आपने सोचा है कि ये हमने हर जगह पढ़ लिया है, सेल्फ लव एंड इफ यू डोंट लव योरसेल्फ पीपल डोंट लव यू, मगर वो ये वाला लव नहीं था? कौन सा लव था फिर? वो ये लव वैसे जेनेरिकली भी था, आपने मुझे लगता है बहुत ज्यादा उसको सीरियसली ले लिया। सर आप भी अपने आप से कितना प्यार करते हैं बताइए? अपने आप से मोहब्बत का तो ये है कि मुझे पहले पहल लगता था ज़ाती मसला है, मुझे पहले पहल लगता था ज़ाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। हाय 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 हाय, जियो मेहर भाई। परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है। जी, तो वहां कैसा लगा आपको ये शेर? बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। शायर इसमें क्या कहता है? शायद इसमें कहता है कि थोड़ा कम करूं मैं प्यार खुद से। कुछ ऐसा ही शायर कह रहा उसकी है। आंखों में नदी बहती थी, अच्छा जी, वो हर दुख हंस के सहती थी, जो मुझे अपने घर का ताना देती थी कैसर, आज पता चला वो खुद किराए पर रहती थी। खैर, अक्सर आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे लोग शेर व शायरी कहीं से उठा के कहीं लगा देते हैं, शायर का नाम भी गलत होता है। वो आपको गुस्सा चढ़ता है या आप सोचते हैं कि वक्त के साथ साथ ठीक है ये भी? असल में इसमें दोनों तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं कि कुछ समझते हैं होना चाहिए, मेरे ख्याल में शेर पहुंचना चाहिए। कई हमारे पास मिसरे ऐसे हैं जो हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल करते हैं, ज़ुबान में मुहावरे बन चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं शायर कौन है, लेकिन उसकी बात आज तक जिंदा है। तो शेर पहुंचना चाहिए, कभी ना कभी नाम भी पहुंच ही जाता है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं है, आपका शेर अगर पहुंचता है तो नाम भी पहुंच ही जाएगा। कई बार होता है कि शायर बहुत ज्यादा वो होते हैं कि यार अगर आपने पढ़ ही दिया तो नाम तो हमारा बताएं, क्रेडिट आप किसी और को क्यों दे रहे हैं? वो इसमें एक वाक़या वाक़या था कि 1718 में पड़ोसी मुल्क के एक बहुत जयद और बहुत बड़े शायर नाम ले लीजिए। हैं जावेद अख्तर साहब ने जावेद अख्तर साहब ने एक ट्वीट कर दी, तो उन्होंने मेरा शेर लिख दिया, नीचे कोई नाम नहीं लिखा, तो वो उनके नाम से फैलना शुरू हो गया। अच्छा। फिर मुझे कुछ दोस्तों ने भेजा कि यार तुम तो अपना नाम लेके सुनाते रहे हो ये शेर। मैंने फिर उसको टैकल किया, मैंने फौरन अपनी वो गज़ल जब पोस्ट की थी उससे 2-3 साल पहले, उसका वो पूरा स्क्रीनशॉट लेके भेजा दोस्तों को, उन्होंने फिर उसको रीट्वीट शुरू किया, उन्होंने फिर भी नाम हटा के नामालूम लिखा, नाम नहीं लिखा मेरा, तो उनको भी उसका क्रेडिट जाता है बहरहाल। मैं तो अच्छा, ये जावेद साहब ने तब भी क्रेडिट ना दिया आपको? उन्होंने नामालूम लिख दिया। वो जब ये उसके बात बाद लाहौर आए थे तो आपने मिलने की कोशिश नहीं की उनसे? जिसका पता है वो बहुत मखसूस किस्म की गैदरिंग होती है वहाँ पे, आपको नहीं बुलाते, मुझे भी नहीं बुलाते। नहीं, इस दुख में हम इकट्ठे हैं। इस दुख में हम इकट्ठे हैं।